इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर से ये बड़ी खबर मिल रही है जहां पर पर्सनल डेटा इस्लामिक देशों के बेचने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। 15 लाख हिंदू लड़कियों का पर्सनल डेटा बेचने के मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई। एसओजी राजस्थान ने उदयपुर से हैकर संजय सोनी को गिरफ्तार कर लिया। एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हैकर गिरफ्तार हुआ, एक बड़ा नेटवर्क चलाया जा रहा था। कपड़ा सप्लाई करने वाली कंपनी का सर्वर हैक कर डेटा चोरी किया गया था। हैकर ने 24 अप्रैल को कंपनी को ईमेल किया। ईमेल में 15 लाख हिंदू महिलाओं का डेटा चुराने की जानकारी दी गई। ट्वीट में हिंदू लड़कियों का डेटा लीक कर इस्लामिक देशों में भेजने की भी जानकारी दी गई। 24 मई को कंपनी से ब्लैकमेलिंग के जरिए कुल $1500 वसूले गए। कंपनी के प्रतिनिधि उमेश विजय ने एसओजी थाने में से लेकर मुकदमा दर्ज कराया था। संजय सोनी ने 16 मई को कंपनी को हैशटैग कर ट्वीट किया था। तो एक बड़ी कार्रवाई और हैकर गिरफ्तार हो चुका है। अब कई सवालों को लेकर संजय से पूछताछ की जाएगी और निश्चित तौर पर इस मामले पर कई खुलासे होने बाकी हैं। लगातार इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो लड़कियों का पर्सनल डेटा लीक किया गया था। कुल 15 लाख हिंदू लड़कियां ऐसी थी जिनका पर्सनल डेटा बेचा गया था। कपड़ा सप्लाई करने वाली कंपनी का सर्वर हैक कर ये डेटा चोरी किया गया था। हैकर ने 24 अप्रैल को कंपनी को इसे लेकर ईमेल भी किया था और हैशटैग कर ट्वीट भी किया था। इसी मामले को लेकर कंपनी ने कंप्लेंट लिखाई थी और अब एसओजी की ओर से बड़ी कार्रवाई। और जयपुर से सहयोगी विष्णु शर्मा इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, एक बड़ी कार्रवाई एसओजी की ओर से और निश्चित तौर पर जब पूछताछ होगी तो कई खुलासे होंगे इस मामले पर। देखिए, बिल्कुल एसओजी की ओर से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और ये जो पूरा मामला है वो उदयपुर से जुड़ा हुआ है, जिसमें कंपनी के एक जो लेडीज हैं उनके ऑनलाइन जो गारमेंट्स हैं उनको ऑनलाइन खरीद फरोख्त करने वाली कंपनी ने एक शिकायत, उसके जो प्रतिनिधि दिए उमेश विजय। तो ये ट्वीट आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, हम दिखाना बेहद जरूरी है, जिसके जरिए ये डेटा चोरी की गई। वो आरोपी अब एसओजी की गिरफ्त में है। और उदयपुर से सहयोगी कपिल श्रीमाली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, क्योंकि कहानी की शुरुआत उदयपुर से हुई थी, बेहद अहम हो जाता है कि आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी क्या खुलासे हो पाए हैं, पूरा अपडेट बताइएगा। देखिए, ये जो आरोपी पकड़ में आया है ये सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाला है और अपना जो ट्विटर अकाउंट है साइबर हंट्स नाम से संचालित करता है। तो आप देखिए कि ये खुद को साइबर एक्सपर्ट मानता है और संजय सोनी इसका नाम है। जो इसकी शुरुआत हुई थी वो इसी के द्वारा कुछ ट्वीट्स किए गए जिसमें कुछ डेटा जो कि महिलाओं के डेटा थे वो सार्वजनिक तौर से इसने ट्वीट किए और उसमें कंपनी को टारगेट करते हुए स्पष्ट किया था कि जो हिंदू महिलाएं हैं उनके जो प्राइवेट डेटाज हैं वो लीक होकर मुस्लिम देशों में बेचे जा रहे हैं। और इसी ट्वीट को लेकर उसने अपने जो दूसरे अधिवक्ता मित्र थे उनसे ये अपील की थी कि कंपनी के खिलाफ सभी अलग अलग जगह पर अपनी अपनी ओर से मुकदमे दर्ज करवाएं। तो एसओजी का ये कहना है कि ये जो प्रकरण पूरा था इसके मार्फत ये जो आरोपी है ये कंपनी को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था और इसी के द्वारा जो ये डेटा है ये लीक किया गया। आप देखिए कि पहली बार इस तरह से डेटा लीक का प्रकरण हुआ है जिसमें 15 लाख महिलाओं का डेटा लीक कर लिया, जिसमें उनके नाम है, मोबाइल नंबर है, एज है, डेट ऑफ बर्थ है और उनके अंडरगारमेंट्स की साइज है। तो ये डेटा जो है लीक करके मुस्लिम देशों में बेचने का आरोप है। हालांकि एसओजी की टीम ने पूछताछ की है और पूछताछ में यह दावा किया है कि जो आरोप उस पर लगाए गए थे वे सारे आरोपों की पुष्टि पूछताछ के दौरान हो चुकी है। जी बिल्कुल कपिल, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है और चौंकाने वाली बात है कि 15 लाख लड़कियां और सिर्फ हिंदू, ये एक खास टारगेट क्यों? और दूसरा सवाल यह है कि इस्लामिक देशों में डेटा बेचा गया है, एक बड़े साजिश की बू आ रही है इसके पीछे से कपिल।
हाँ बिल्कुल, देखिए इसे अगर हम ब्लैकमेलिंग के मकसद से किया गया काम समझे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हाँ। क्योंकि जिस तरह से डेटा लीक करने के बाद में उसे खुद इसी व्यक्ति द्वारा ट्विटर पर शेयर किया गया और हाँ। कंपनी को टैग करते हुए बताया गया कि क्यों कंपनी हिंदू महिलाओं के डेटा को सुरक्षित नहीं रख पा रही और उन्हें मुस्लिम इस्लामिक देशों में बेचा जा रहा है। तो जो इसमें यह भी जानकारी सामने आ रही है कि इस ब्लैकमेलिंग के पूरे प्रकरण के दौरान कुछ डॉलर्स में रुपयों का भी आदान प्रदान हुआ और उसमें $1000 के आसपास की रकम जो है वो इस आरोपी के अकाउंट में आई है। इस तरह की जानकारी भी अभी तक सामने आई है। तो यही आरोप है कि ब्लैकमेलिंग करने के मकसद से डेटा लीक कर उसे सार्वजनिक किया गया और कंपनी को दबाव में लाने की कोशिश की गई थी। लेकिन उसके बाद में कंपनी ने जयपुर एसओजी में इसकी शिकायत दर्ज कराई और जब शिकायत हुई और एसओजी ने इसकी जांच की तो साइबर हंट्स नाम का जो ट्विटर अकाउंट है ये उदयपुर के एक युवक द्वारा संचालित करना सामने आया था। और आप देखिए कि 41,000 से ज्यादा फॉलोअर्स ट्विटर पर हैं और सांप्रदायिक रूप से जो ट्वीट किए जाते हैं उन ट्वीट को ये साइबर हंट्स नाम का जो ट्विटर हैंडल है ये तुरंत रीट्वीट करता है। इसी तरह के ट्वीट्स पर ये लगातार एक्टिव नजर आता है और इन्हीं ट्वीट पर ये रिएक्ट करता हुआ नजर आता है। तो इसने ये एक टारगेट के माध्यम से किया गया काम लगता है कि हिंदू महिलाओं का डेटा लीक कर उसे इस्लामिक देशों में बेचकर कंपनी को ब्लैकमेल करने की ये साजिश थी। ये माना जा रहा है कि बड़ी रकम कंपनी से वसूलने की भी ये कोशिश हो सकती है। कुछ रुपए कंपनी से लेन देन की भी बात सामने आई है। हालांकि एसओजी जब पूरे प्रकरण का खुलासा करेगी तब और ज्यादा इसकी पुष्टि हो पाएगी। बिल्कुल कपिल, क्या मंशा इसके पीछे और क्या मकसद रहा होगा ये फिलहाल जांच का विषय है। अभी एसओजी की टीम आगे क्या कार्रवाई करेगी क्योंकि आरोपी की गिरफ्तारी की गई है, क्या प्रोसीजर इसके बाद? देखिए एसओजी की टीम ने गिरफ्तार किया, उसके बाद में उसे पेश किया था। पेश करने के बाद में उसे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। उसमें रिमांड के दौरान उससे पूछताछ की गई और उसे वापस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश करने के बाद में उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। तो एसओजी के जो अधिकारी है उनका कहना है कि जब पुलिस अभिरक्षा के दौरान इससे पूछताछ की गई थी उस दौरान सारे जो पॉइंट्स थे उनको खंगाल लिया गया था। उसके मोबाइल से और भी कई कंपनियों की जानकारी मिली और एक बड़ी बात जो सामने आई है, टेलीग्राम के मार्फत ये कुछ ऐसे ग्रुप से जुड़ा हुआ था जो कि डेटा लीक करने के मास्टरमाइंड थे, साइबर हैकर्स थे और उस पर ये लगातार एक्टिव नजर आता था। उसी के मार्फत ये हैकर्स ग्रुप के संपर्क में आया और उसके बाद में ये कंपनी का जो डेटा है ये हैक हुआ। आज इसमें माना जा रहा है कि ये अकेला व्यक्ति संलिप्त नहीं है बल्कि इसमें और भी कई जो हैकर्स हैं वो शामिल हो सकते हैं जिनकी सहयोग से डेटा लीक किया गया है। तो अभी पूछताछ जारी है, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और अन्य जो आप कह रहे हैं कि पूछताछ की गई है एसओजी की टीम की ओर से, क्या कुछ और खुलासे हुए? अभी तक कुछ और नाम सामने आ पाए हैं? किन्हीं लोगों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है क्या? देखिए एसओजी को बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिली है लेकिन अभी तक एसओजी ने ये सार्वजनिक नहीं किया कि अभी इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं या फिर कहां कहां के रहने वाले हैं। हाँ। लेकिन एक बात स्पष्ट जरूर हो गई है कि ये जो डेटा लीक हुआ ये डेटा सिर्फ राजस्थान की महिलाओं का नहीं था बल्कि देश भर की महिलाओं का था। क्योंकि ये जो कंपनी है उसकी भारत में तकरीबन 94 लाख ऑनलाइन कस्टमर हैं और उसमें से 15 लाख महिलाओं का डेटा लीक हो जाता है। तो बेहद गंभीर विषय और इसी गंभीरता से एसओजी ने जांच की और जब ये आरोपी पकड़ में आया तो इससे पूछताछ के दौरान ये दावा किया जा रहा है कि सभी आरोपों की पुष्टि कर ली गई है। बिल्कुल कपिल, एक बेहद गंभीर मामला। अगर इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं का डेटा लीक होता है और बाहर देशों में जाता है, ये एक गंभीर मामला हो सकता है और इसे लेकर गहनता से जांच जरूरी है क्योंकि एक बड़े नेटवर्क का भी खुलासा संभव है कपिल। और सवाल साइबर सिक्योरिटी पर भी उठेंगे क्योंकि बड़े आराम से ये हैक कर रहा है, डेटा लीक कर रहा है। सवाल तो उठ रहे हैं साइबर सिक्योरिटी पर भी। बिल्कुल, देखिए क्योंकि आजकल ऑनलाइन खरीदारी का चलन काफी बढ़ा है तो ये अब एक चिंता का विषय है कि क्योंकि हम जब ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो उसमें अपनी पूरी जो पर्सनल डिटेल है उसको साझा कर देते हैं, चाहे वो हमारा नाम हो, उम्र हो, डेट ऑफ बर्थ हो, हमारा एड्रेस हो या फिर जो सामग्री हम जैसे कपड़े मंगाते हैं तो हमारे कपड़ों की साइज हो, वो सारी जानकारियां जो है वो ऑनलाइन कंपनी को साझा कर दी जाती है। और यदि कंपनी अपने कस्टमर का डेटा सुरक्षित नहीं रख पाती तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि इस तरह के हैकर्स यदि डेटा लीक कर लेते हैं तो
इसे बहुत बड़े दामों में दूसरे देशों में बेच दिया जाता है, जिसका काफी बड़े हद तक दुरुपयोग भी किया जा सकता है। तो बेहद गंभीर विषय है और कंपनी को भी सोचना होगा कि यदि वे ऑनलाइन मार्केट में अपने कस्टमर जोड़ती है तो ये सुनिश्चित करे कि उनका जो डेटा है वो पूरी तरह से सुरक्षित रह सके और इस तरह से हैकर्स के हाथ में जाकर दूसरे देशों में बिकने के लिए ना जाए। बिल्कुल कपिल, जरूरी भी है कि जो डेटा बाहर जा रहा है उसे कम से कम रोका जाए, एक पर्याप्त मात्रा में सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए जिससे कि डेटा लीक ना होने पाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। जयपुर से सहयोगी विष्णु शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, एक बहुत बड़ी कार्रवाई एसओजी की ओर से और कहा जा रहा है कि कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं क्योंकि डेटा लीक किए गए हैं और बाहर देशों में बेचे गए हैं। अब एक बड़ी साजिश की भी बू आ रही है, सिर्फ हिंदू लड़कियां ही क्यों? देखिए प्रियंका, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पूरा जो मामला है वो एक कंपनी से जुड़ा हुआ है जो कि जयपुर की कंपनी है और दिल्ली बेस्ड एक कंपनी जो कि महिलाओं के ऑनलाइन गारमेंट्स बेचने का काम करती है। और इस कंपनी में यानी जो ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम करने वाली कंपनी है उसमें 92 लाख कस्टमर्स है। सबसे बड़ी बात है 92 लाख इसमें कस्टमर्स है जिनमें अधिकांश जो है वो महिलाएं हैं। और इसी कंपनी को 24 अप्रैल को यानी कि करीब 1.25 महीने पहले एक ईमेल आया जिसमें कहा गया कि आपकी कंपनी की जो 15 लाख जो कस्टमर्स हैं उनका डेटा जो है वो हैक कर लिया गया है। उस हैक किए हुए कस्टमर तो उसके बाद वापस से 24 अप्रैल के बाद इसमें ट्वीट किया गया जिसमें कहा कि कंपनी की 15 लाख जो महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं, हिंदू लड़कियां हैं, उनका डेटा लीक करके और इस्लामिक कंट्रीज को बेचा जा रहा है। तो 92 लाख में से 18 लाख लड़कियों का डेटा, 15 लाख लड़कियों का डेटा इस्लामिक कंट्री में बेचने की जानकारी सामने दी गई ट्वीट के जरिए, जिसके बाद कंपनी के प्रतिनिधि उमेश विजय ने एक शिकायत एसओजी को दर्ज कराई थी। जिसके बाद 16 मई को एक और ईमेल कंपनी के जरिए कंपनी को किया गया और कहा गया कि $1500 की डिमांड की गई, वसूले गए और लगातार ब्लैकमेलिंग कर इस पूरे मामले के खेल को अंजाम में मुकदमा दर्ज करके एसओजी ने कार्रवाई की। और महज 6 से 7 दिनों में आईटी सेल यानी जो एसओजी की साइबर सेल है उसने कार्रवाई करते हुए संजय सोनी को डिटेन उदयपुर से किया, उसे गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। साथ में ये बात भी देखी जा रही है क्या जो उसने बात कही थी डेटा लीक करने की उसमें कितनी सच्चाई है। तो सारे मामले में जो है वो पूछताछ जारी है। जी बिल्कुल विष्णु, पूछताछ जरूरी हो जाता है और पूरे मामले पर खुलासा भी जरूरी हो जाता है ताकि आगे किसी लड़की का डेटा इस तरीके से लीक ना होने पाए। बहुत शुक्रिया आपका विष्णु तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ा खुलासा हुआ है, जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर पर्सनल डेटा इस्लामिक देशों को बेचा गया है। 15 लाख हिंदू लड़कियों का पर्सनल डेटा बेचने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। सीकर के फतेहपुर से बड़ी खबर है जहां पर 2 जाटी बालाजी मंदिर के संस्थापक बीडी बोचीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्लॉट बेचने के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में यह गिरफ्तारी की गई है। 4 साल पहले धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ था। फतेहपुर कोतवाली थाना पुलिस ने यह गिरफ्तारी की। पीडी बोचीवाल के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हैं। फतेहपुर कोतवाल गुर भूपेंद्र सिंह की कार्रवाई और 2 मुकदमे पहले से दर्ज बताए जा रहे हैं और अब पीडी बोचीवाल को गिरफ्तार किया गया है। तो धोखाधड़ी का मामला पहले से दर्ज था, 4 साल पुराना ये मामला बताया जा रहा है जिसे लेकर कार्रवाई की गई है और अब आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। सीकर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 जाटी बालाजी मंदिर संस्थापक पीडी बोचीवाल की गिरफ्तारी की गई है। प्लॉट बेचने के नाम पर धोखाधड़ी का ये पूरा मामला है और इसी मामले को लेकर केस दर्ज किया गया था। 4 साल पहले ये मुकदमा दर्ज हुआ था और अब आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। तो फतेहपुर कोतवाल भूपेंद्र सिंह ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। 2 मुकदमे पहले से ही इसके खिलाफ दर्ज हैं। पीडी बोचीवाल जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले पर खुलासे के लिए लगातार पीडी बोचीवाल से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। 2 जाटी बालाजी मंदिर का ये संस्थापक बताया जा रहा है। प्लॉट बेचने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। 4 साल पहले इसे लेकर केस दर्ज हुआ था और आज आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। सीकर के फतेहपुर से ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं जहां पर एक बड़ी गिरफ्तारी। संदीप सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, सबसे पहला सवाल यही, 4 साल पहले केस दर्ज हुआ, गिरफ्तारी अब, क्या वजह इसके पीछे? देखिए बिल्कुल, जब ये मुकदमा दर्ज हुआ था उसके बाद से सबसे पहले जांच इसकी फतेहपुर थाने में हुई, उसके बाद जांच ट्रांसफर हुई लक्ष्मणगढ़ जो थानाधिकारी है वहां से जांच करवाई गई और उसके बाद
आईजी ऑफिस में इस फाइल की जांच है वो ट्रांसफर की गई, यानी कि बार बार जो है वो जांच बदली गई और इसी वजह से इतनी देरी से ये गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन सब जगह जो जांच अधिकारी थे उन्होंने जुर्म प्रमाणित माना और अब चूंकि जुर्म प्रमाणित मानने के बाद ये जो फाइल है वो आईजी ऑफिस से वापस फतेहपुर कोतवाली थाने में भेजी गई। तो उसमें ये कहा गया था कि जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जाए। तो उसके बाद में अब जो है वो फतेहपुर कोतवाली थाने में पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है और आज अभी थोड़ी देर बाद जो है उसमें कोर्ट में पेश किया जाएगा। ठीक है संदीप, कम से कम 4 साल बाद गिरफ्तारी हुई है और जांच आप कह रहे हैं क्योंकि पहले ही कर ली गई है। अब पूरा मामला क्या है, जरा इस पर भी नजर डालिएगा, बताइएगा दर्शकों को। दौदांडी बालाजी मंदिर के पास में जो है वो जमीन बेचने का ये मामला था पूरा, जिसमें ये आरोप ये लगाया गया था कि जो सरकारी जिस जमीन में इन्होंने प्लॉट काटे थे वो खसरा तो सरकारी था, वो जमीन सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज थी और उस पर प्लॉट काट करके लोगों को बेचे गए थे। तो पहले एक मुकदमा दर्ज हुआ था, वो उसमें भी जो है एक बार पुलिस ने एफआईआर लगाई, लेकिन वापस कोर्ट ने उसको एफआईआर को स्वीकार नहीं किया, वापस भेजा और ये कहा कि ये मामला एफआईआर का बनता ही नहीं है। तो उसमें भी अभी जो जांच है वो पेंडिंग है, क्योंकि इन्होंने फिर जो पीडी बोचीवाल का जो पक्ष है इन्होंने कोर्ट से हाईकोर्ट से उसमें स्टे ले लिया। तो स्टे की वजह से उसमें गिरफ्तारी पे स्टे है, वैसे जांच पूरी हो चुकी है। वो एक मामला था और उसके बाद ये जो 3 लोग थे इन्होंने एक साथ ये मामला दूसरा दर्ज करवाया था। इसमें भी यही था कि जो राजस्व जो रिकॉर्ड में जो जमीन थी वो इनकी थी ही नहीं, वो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज थी और इन्होंने जो जमीन है उसको प्लॉट काट करके लोगों से पैसे ले लिए और वो प्लॉट बेच दिए थे। ये था ये पूरा मामला। और संदीप, आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि प्लॉट काटे दूसरों को बेच दिए, ऐसा लग रहा है कि अकेले का काम नहीं है, और भी लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। कुछ नाम सामने आए हैं क्या? देखिए, जो जमीन की जो रजिस्ट्री हुई थी, जो जमीन जिसके नाम बताई गई थी उसमें वो पीडी बोचीवाल की तरफ से की गई थी। तो अब चूंकि ऑन रिकॉर्ड इसमें कोई दूसरा आरोपी नहीं बनता था, इसलिए पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। दूसरा अगर कोई होगा, चूंकि पुलिस का कहना है कि लगातार इसकी जांच बदलती रही और इसी वजह से जो है इसमें देरी हुई। तो अब अगर और भी कोई नाम सामने आएगा तो जरूर कार्रवाई होगी। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा संदीप। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।